पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया है? पाकिस्तान ने बाबर आजम के बैटिंग कोच को टीम से बाहर कर दिया है। भाई माफी मांगो, पांव पकड़ो, इल्तिजा करो। ये क्या कर दिया है? क्यों तबाह होना चाहते हो? सर प्लीज ऐसा मत करें। आपने बाबर आजम के कोच को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। अरे इतनी बड़ी सजा। अरे जो बाबर आजम को क्रिकेट सिखा रहे थे, जो बता रहे थे कि मेरी तरह क्रिकेट खेलो, सर आपने उनको ड्रॉप कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? सर अब कोई ये तो नहीं ना कहेगा कि नाइंसाफी हुई है। दुनिया चीखेगी, रोएगी, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस क्या कहेंगे कि सर आपने इतने बड़े कोच को, इतने बड़े टैलेंट को जाया कर दिया है। सर आपको ख्याल तक नहीं आया? आपके दिल पे कुछ नहीं बीती? आपके दिमाग में जरा सा भी नहीं आया कि यार इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े कोच को हम T20 से बाहर कर रहे हैं? जो टीम का बोस्ट था, कोच था, जब विकेट पे आता था वो इस तरह बोस्ट देता था कि एकदम रनों के पहाड़ लग जाते थे। सारी दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाती थी, ये कौन सा बंदा है जो बैटिंग करने आ गया है। इतने बड़े कोच को आपने ड्रॉप करके आपको ख्याल नहीं आया कि दुनिया नाराज हो जाएगी आपसे, रब नाराज हो जाएगा आपसे। इतनी बड़ी नाइंसाफी, इतना बड़ा जुल्म कर दिया आपने। कुछ तो खुदा का खौफ किया होता कि आपने T20 से उसको बाहर रख दिया। एक ही तो फॉर्मेट पे खेलता था और उसी से भी आपने बाद ना वो टेस्ट खेलता था, ना वो वनडे खेलता था, बस T20 तो खेलता था और T20 से भी आपने उसको बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इतना जुल्म आज तक मौजूदा दुनिया में नहीं हुआ जितना आपने कर दिया इतने बड़े कोच के साथ। अरे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, इतने बड़े बड़े शोों में जाकर बोला उसने कि मुझसे मुझसे सीखना चाहिए बाबर आजम को, जिस तरह मैं खेलता हूं ना, मुझसे सीखना चाहिए। अरे भाई हाथ जोड़ते हैं हम आपके सामने, ऐसे बंदे को ड्रॉप करके ना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अरे दिल तोड़ दिया आपने। कितने फैंस थे उसके। अरे जब वो ग्राउंड में आता था तो वहां खड़ी हो जाती थी, हर तरफ उसके नारे लगते थे। बाबर आजम को कौन जानता है? कौन है बाबर आजम? अरे उसको तो खेलने तक नहीं आता भाई। अभी हालिया परफॉर्मेंस देख ली है, टेस्ट में एक 50 लगाई है। और जब कोच आते थे ना तो हर तरफ खौफ छा जाता था। अगली टीम सोचती थी कि यार कहां से आ गया बंदा, क्या करेंगे हम? तो सर आपने उसको ड्रॉप कर दिया और आपने प्लेट में रख के सीरीज साउथ अफ्रीका के नाम कर दी कि भाई डेंजरस मैन, वन मैन आर्मी, आर्मी के हमने उस बंदे को ड्रॉप कर दिया। अब आप सुकून के साथ ये सीरीज जीत लो। आपके दिल पे क्या गुजर रही है? इतने बड़े फैन फॉलोअर प्लेयर को आपने ड्रॉप कर दिया। मुझे तो नाम लेते हुए डर लग रहा है भाई उस कोच का कि किस जुबान से मैं उसका नाम लूं। कभी सोचा भी नहीं था कि वो T20 से ड्रॉप हो जाएंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, मुझे तो ख्वाब ख्याल भी नहीं आया था कि ये बंदा T20 से आउट कर दिया जाएगा। अरे इतना बड़ा लेजेंड प्लेयर को ड्रॉप करना कोई सोच सकता है? किसी के भी ख्याल में नहीं होगा कि ये बंदा ड्रॉप हो जाएगा। भाई मैं आपसे अभी भी इल्तिजा करता हूँ, इस बंदे को वापस ले आओ, इसकी बड़ी जरूरत है। इससे बड़े लोग सीख रहे हैं। जिस तरह ये विकेट कीपिंग में रन आउट करता है ना, पूछ पूछ के बैट्समैनों से, ऐसा विकेट कीपर आपको मिलेगा? ऐसा आपको कीपर मिलेगा कि डाइयां मार के रन आउट करता हो, स्लिप पे जाके वो कैच करता हो? अरे सर आपसे बड़ी गलती हो गई है। इस बंदे के बगैर पाकिस्तान की टीम अधूरी है। फखर जमान को ड्रॉप कर दिया, नो प्रॉब्लम। हर्ष राव को ड्रॉप कर दिया, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो खिलाड़ी नहीं है। ये बिग खिलाड़ी था, ये कोच था। लड़के इससे सीख रहे थे। फखर जमान बाहर इसलिए हुआ कि वो ये इसकी कोचिंग में नहीं था। हर्ष राव इसलिए बाहर हुआ कि वो इससे सीख नहीं रहा था, इसको कॉपी नहीं कर रहा था। तो सर आपको दोबारा सोचना चाहिए। इस सीरीज में नहीं, अगली सीरीज में आपको सोचना चाहिए कि ये बंदा टीम में होना कितना जरूरी था।
मेरे पास तो वो अल्फ़ाज़ ही नहीं है, मेरे पास वो जज़्बात नहीं है, किस तरह मैं इस बंदे का नाम लूँ, क्यों ड्रॉप कर दिया सर आपने ऐसा क्यों किया है? आपने फैसला करने से पहले 5-7 लोगों से स पूछना चाहिए था कि इस बंदे को ड्रॉप करना है या नहीं करना। बिल-आखिर इतना बड़ा कोच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बाहिर हो गया, अफ़सोस हो रहा है, दिली अफ़सोस हो रहा है और दिल कर रहा है कि आँसू निकल आएँ पर आँखें इतनी खुश्क हो गई हैं क्रिकेट देख-देख के कि आँसू निकलता ही नहीं है, हारो या जीतो, आँसू नहीं निकलता हमारा, क्योंकि हमें आदत हो गई है हारने की। हार देख-देख के ना अब हम ऐसे हो गए हैं कि भाई आँसू-वाँसू या जज़्बात वाली बात ही खत्म हो गई है। तो मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब हम एक लेजेंड कोच से, बैट्समैन से, विकेटकीपर से ना महरूम हो गए कि इस सीरीज़ में उसका चेहरा, उसकी डाइंगें, उसकी क्रिकेट, उसके पोस्ट छक्के हमें नज़र नहीं आएँगे। हो सकता है कि पीसीबी को, सिलेक्टर को रहम आ जाए, नेक्स्ट सीरीज़ में वो उसको खिला लें या वर्ल्ड कप टी20 में उसको सेलेक्ट कर लें, तो फिर दोबारा हम देखें उसको कि उसकी उम्दा बैटिंग को, उसकी उम्दा कोचिंग को, उसकी उम्दा कीपिंग को। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करके पीसीबी ने सही फैसला किया है?